एशिया कप 2023 के सुपर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट मैच कल दिन 2:30 बजे पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान आर प्रेमदेसा स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले वो भारतीय मीडिया जो 2 सितंबर वाले मैच से पहले ये भड़के मार रहा था कि जनाब पाकिस्तान की क्या मजाल है, वो भारत को आंखें दिखाए, भारतीय जो बैट्समैन है, जो टॉप 3 है, वो पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं उनकी फैंटी लगाएगा और एट द एंड ऑफ द डे भारत जो है वो आसानी से ये मैच जीत जाएगा। तो अब जनाब 10 सितंबर वाले मैच से पहले उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाईजान कोई अंदर से आवाज ही नहीं आ रही, कोई समझ ही नहीं आ रही, कहें क्या कि भारत जीतेगा या हारेगा, हमारा टॉप 3 कैसा परफॉर्म करेगा, हमारे रोहित, हमारे शुभमन गिल, हमारे विराट कोहली कल क्या करेंगे, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। सो वो भारतीय मीडिया जो जनाब हर दफा पाकिस्तान और भारत के मैच से बड़े बुलंदोबाग दावे करता था, अब उनकी जनाब जो लब है वो सी चुके हैं और उन्होंने जनाब इस चीज का अंदाजा लगा लिया है कि कल का मैच बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। और यहीं पर जो भारत के एक्स क्रिकेटर हैं दिनेश कार्तिक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट के बाद जनाब जो भारतीय मीडिया है उसमें जो जनाब जलजला है वो आ गया और उनके मुकाबले पर भारत के ही गौतम गंभीर साहब हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा नहीं 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 जनाब दिनेश कार्तिक आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो भारत के फास्ट बॉलर से बेहतर हूं। सो जो गौतम गंभीर साहब हैं उन्होंने जो दिनेश कार्तिक हैं उनकी स्टेटमेंट को जनाब डिनाई किया और यह कहा कि जनाब हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो अगर पाकिस्तान के बराबर नहीं तो उनसे बेहतर ही हैं। सो आज की वीडियो में मैं जनाब गौतम गंभीर साहब की जो स्टेटमेंट है उसका पोस्टमार्टम आपके सामने करूंगा। सिंस वर्ल्ड कप 2019 पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स और भारत के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के जो स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखूंगा और फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि गौतम गंभीर साहब सच बोल रहे थे, गौतम गंभीर साहब जनाब क्रिकेट के साथ जनाब जो वफा है वो कर रहे थे या अपना जो नेशनलिज्म का चूरन है वो बेच रहे थे। और इसके अलावा दिनेश कार्तिक ने एग्जैक्टली पाकिस्तान के पेसर्स के बारे में कहा, यह भी आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब अब चूंकि मैच के आगाज में तकरीबन 12 घंटे जो हैं वो बाकी बचे हैं और इस वक्त श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भी राइट नाउ जो बारिश की प्रेडिक्शन है वो ऑलमोस्ट 90% को टच कर रही है, लेकिन बारिश अभी तक देखने को नहीं मिली। सो एक्सपेक्ट यह किया जा रहा है कि कल का मैच जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा और उसमें शायद बारिश जो है वो इंटरप्शन ना कर पाए। सो कल के ही दिन जो मैच है वो कंक्लूड हो जाएगा, चाहे जो डर्क डीएलएस मेथड है उसके तहत ही क्यों ना हो जाए। सो कल के मैच के लिए पाकिस्तान ने जो अपनी प्लेइंग 11 है उसकी अनाउंसमेंट कर दी। उसके अंदर एक सरप्राइज एंट्री जो है वो फहीम अशरफ की हुई और मोहम्मद नवाज, जिनको मेलबर्न में जब आखिरी ओवर में स्कोर पड़ा था तो जनाब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा था कि बाबर तू मेरा मैच विनर है गया, तो वो अब जनाब बेंच पर बैठेंगे। सो फहीम अशरफ की जो जनाब आमद हुई है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ रीजंस जो हैं वो मैंने डिग आउट किए हैं कि फहीम अशरफ को कल का मैच क्यों खिलाया जा रहा है और कल का मैच पाकिस्तान शायद जीतने के लिए नहीं खेल रहा। यह भी मैं जनाब अभी से आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। सो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें कि जनाब स्पोर्ट्स तक पर एक लाइव सेशन चल रहा था, उसके अंदर राहुल रावत साहब बैठे हुए थे और बाकी स्पोर्ट्स तक की जो टीम है वो सारी बैठी हुई थी और उनसे सवाल होता है कि क्या लग रहा है आपको, क्या दिल से आवाज आ रही है, तो वो कहते हैं कि जनाब कोई आवाज नहीं आ रही, कोई समझ ही नहीं लग रही कि चल क्या रहा है, कल क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सो ये राहुल रावत वही हैं जो मैच से पहले, जो 2 सितंबर के मैच से पहले कह रहे थे कि भाईजान हमारे तो जो भारत की टीम है वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर है, लेकिन राइट नाउ उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं वो जनाब भारतीय बल्लेबाजों को डरा चुके हैं। और कल के मैच में भी जनाब जो शुभमन गिल हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली बात हो रही थी शुभमन गिल के हवाले से, तो वहां पर जो उन्होंने बात की उसका खुलासा अगर किया जाए तो
वो ये निकलता है कि जनाब शुभमन गिल के दिल में कल भी खौफ जो है वो बैठा हुआ होगा। सो भारतीय मीडिया जो है वो तो इस वक्त बंदे का पुत्र बन चुका है। लेकिन यहां पर जनाब इससे पहले सारी चीजें आपको बताऊं, जो भारतीय मीडिया बंदे का पुत्र बना है, तो पाकिस्तान का जो मीडिया है उन्होंने जनाब जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं वो देना शुरू कर दी। पिछले दिनों में विक्रांत गुप्ता साहब ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट के ऊपर हमने भी विक्रांत गुप्ता साहब को जवाब दिया था जो उन्होंने फ्लड लाइट्स को लेकर की थी। लेकिन पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर जनाब 3-4 जो लोग हैं वो बैठे होते हैं, नाम नहीं मैं किसी का भी लूंगा, टीवी चैनल का भी जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन वहां पर विक्रांत गुप्ता को लेकर स्पेशली बात की जाती है। और वहीं पर एक रिपोर्टर, एक सहाफी जो माजी के अंदर बाबर आजम को बहुत ज्यादा ट्रोल करता था, वो जनाब ये कहता हुआ पाया जाता है कि मैं तो विक्रांत गुप्ता को सहाफी नहीं मानता, मैं तो विक्रांत गुप्ता को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही नहीं मानता। तो भाईजान फिर आप किसको मानते हैं? आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना दें विक्रांत गुप्ता के बारे में। विक्रांत गुप्ता की स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत ज्यादा जनाब जो खिदमात हैं, सो आप सिर्फ एक ट्वीट की वजह से उन सारी चीजों को पसे पर्दा नहीं डाल सकते। और हमने भी कहा था कि जनाब शायद विक्रांत गुप्ता साहब डर चुके हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि विक्रांत गुप्ता जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो विक्रांत गुप्ता के नाम पर भी जनाब जो व्यूज हैं वो गेन कर रहे हैं। और विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑन द फील्ड जो एनालिसिस देते हैं वो बहुत बेहतरीन होता है और बहुत मॉडरेट होता है। उसमें जनाब वो पाकिस्तान की जो जंग है वो भारत के अंदर बैठकर लड़ रहे होते हैं। सो इस तरह की जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स है ना, बराए मेहरबानी वो देने से बंद करते हैं। अब आ जाए जनाब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप और भारत की बॉलिंग लाइनअप में से बेहतर कौन है। देखें, दिनेश कार्तिक ने कहा कि पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं दे आर मोर पेटेंट देन बुमराह, सिराज एंड शामी। कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, जो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं और दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन गौतम गंभीर साहब जो पिछले दिनों में जनाब एक नाजेबा इशारा करते हुए पाए गए थे और बाद में उन्होंने नेशनलिज्म का चूरन बेचा, तो अगेन यहां पर वो नेशनलिज्म का चूरन बेचने के लिए आए और उन्होंने कहा कि जनाब तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान से बेहतर है, और अगर बेहतर नहीं है तो बराबर है। इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि जनाब मुकाबला बड़ा टफ होगा। तो मैंने डिग आउट करने की कोशिश की, मैंने कहा कि शायद जनाब जितनी गौतम गंभीर की क्रिकेट के लिए सर्विसेज हैं, जिस तरह के ये प्लेयर्स थे, हो सकता है कि जनाब पाकिस्तान वाले जो हैं और हम लोग जो हैं उन्होंने जनाब पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं उनकी जो मामूली सी कारकर्दगी है उसको जरा हवा दे दी हो और हमने जनाब बात का बतंगड़ बना दिया हो। मैंने स्टैट चेक किए तो मेरे सामने जो स्टैट्स है उसके मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब वर्ल्ड कप 2019 से लेकर अब तक 23 मैचेस खेले और इन 23 मैचेस में उन्होंने 43 विकेटें जो हैं वो हासिल की। 5.28 की इनकी इकॉनमी थी और एवरेज थी इनकी 23.97। इसके बाद हारिस रऊफ चुके दूसरे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने मैचेस खेले 27 और इन 27 मैचेस के अंदर विकेटें इन्होंने हासिल की 53, इकॉनमी थी इनकी 5.68 और एवरेज थी 23.81। और तीसरे प्रीमियम फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास है नसीम शाह। नसीम शाह ने 13 मैचेस खेले, 32 विकेटें हासिल की, इकॉनमी रेट है 4.60 का और एवरेज है 15.31। जबकि इसके मुकाबले पर जो भारतीय जनाब प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं जिनमें पहले नंबर पर आते हैं जसप्रीत बुमराह, वो जनाब एक लंबी इंजरी से वापस आ रहे हैं, लेकिन सिंस 2019 जो उन्होंने मैचेस खेले वो जनाब थे 15। इन 15 मैचेस के अंदर उन्होंने विकेटें हासिल की 18, इकॉनमी रेट था 5.16 का और एवरेज थी 38.16 की। मोहम्मद सिराज दूसरे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने 25 मैचेस खेले, 46 विकेट्स हासिल की, इकॉनमी बड़ी शानदार थी 4.71 की और एवरेज भी उतनी ही शानदार थी 19.04 की। जबकि शामी जो इनके तीसरे फास्ट बॉलर हैं उन्होंने जनाब 24 मैचेस खेले, 36 विकेटें हासिल की, 5.94 की इकॉनमी थी और एवरेज थी 30.41। अब जनाब जब दोनों को स्टैट्स को मिलाया जाता है और देखा जाता है तो पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं उनकी एवरेज भारत के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन सबसे बेहतर है। नसीम शाह की जनाब जो मोहम्मद सिराज है उनसे बेहतर है, नसीम शाह की बुमराह से बेहतर है, शामी से बेहतर जनाब हारिस रऊफ की है। तो फिर जनाब
गौतम गंभीर साहब जो हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो नेशनलिज्म का चूरन जो है वो बेचकर क्रिकेट के साथ, और वो क्रिकेट जिसने आपको पहचान दी उसके साथ बेवफाई ना करें और लोगों को और अपनी आवाम को फैक्ट्स बताया करें कि राइट नाउ जनाब पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन है। और उसकी मिसाल एक ये भी है कि जनाब 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से लेकर यानी कि पिछले 4 साल के दौरान जिस टीम ने सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल्स लिए हैं वो पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान के तीनों प्रीमियम फास्ट बॉलर जो हैं उनकी अगर जनाब मिलाई जाए तो उन्होंने 7 दफा जनाब जो 5 विकेट हॉल है वो लिया, और 8वीं दफा इफ्तिखार अहमद जो है वो भी जनाब 5 विकेट एक इनिंग के दौरान जो है वो ले चुके हैं। सो इस चीज से भी इंडिकेशन मिलती है कि पाकिस्तान भारत से इस वक्त बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ऊपर है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, इसमें इंक्लूड किया गया फहीम अशरफ को और रिप्लेस किए गए मोहम्मद नवाज। देखें इस वक्त पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जो है उसकी जरूरत है। पाकिस्तान के पास वसीम जूनियर हैं, लेकिन वसीम जूनियर जो हैं वो बैटिंग में उतने बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए हुए जितने उनको चांसेस मिले। सो पाकिस्तान इस वक्त जनाब एक्सपेरिमेंट कर रहा है फहीम अशरफ के साथ, और कल के मैच को एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही पाकिस्तान ले रहा है। उसमें जीत मिल गई तो वेल एंड गुड, हार मिल गई तो सीखने को एक नई चीज मिलेगी। सो पाकिस्तान जो है वो राइट नो जनाब इस माइंडसेट से निकल गया है कि जनाब जो मर्जी हो जाए हमने भारत के खिलाफ जीतना है, और उसकी वाज़ेह एग्जांपल फहीम अशरफ की इंक्लूजन है। अगर आपने जीतना ही होता तो फिर आप वसीम जूनियर को इंक्लूड करते, और वसीम जूनियर के नाम को लेकर इस वक्त जनाब पाकिस्तान के अंदर कम शकुको शुबहात हैं, क्योंकि वसीम जूनियर के बारे में पता है कि जनाब ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर कल के मैच में जो फहीम अशरफ है वो परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर वसीम जूनियर जो है वो आउट हो जाएंगे। हालांकि इस वक्त बात जो है वो ये हो रही है कि मोहम्मद नवाज आउट हो जाएंगे और वसीम जो फहीम अशरफ है वो वर्ल्ड कप की टिकट कटवा लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि फहीम अशरफ अगर आते हैं तो वो वसीम जूनियर की जगह पर आ सकते हैं, मोहम्मद नवाज की जगह पर उनको जनाब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और दूसरी रीजन ये है कि जनाब कल के मैच में अगर बारिश हो गई और वेदर जो है वो ऊपर आसमान पर बादल छाए रहे तो जुके जो रेन वाला सीजन मौसम होगा तो उसके अंदर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल सकती है, और अगर बारिश नहीं होती तो फिर ड्यू जनाब हो सकती है। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस वक्त ये सोचा है कि ड्यू में जो स्पिनर्स हैं उनके लिए बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, सो हम अपने फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। दूसरी रीजन ये है। सो पाकिस्तान टीम की इस वक्त की जो चीजें सामने आ रही हैं उनको देखकर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भारत की तरह डरा हुआ नहीं है, और जो माइंडसेट उनका है वो बड़ा क्लियर है कि जनाब हमने जो वर्ल्ड कप 2023 है उसको जीतना है। इसीलिए जनाब कल के मैच में पाकिस्तान ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, और अगर कल फहीम अशरफ फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर जनाब वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज जो हैं वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।